पूरी दुनिया में वैसे तो माना जाता है कि यह कलयुग आ गया है, लेकिन अब कलयुग के कारण बदलाव आया है, बदलाव के कारण कलयुग आया है, इस बात में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक लक्षण तो साफ दिख रहा है, पूरी दुनिया में दिख रहा है कि भौतिक उन्नति तो बहुत तेज गति से हो रही है पूरी दुनिया में, और नैतिक पतन भी उतनी ही तेज गति से हो रहा है। अब इन दोनों को आप आकलन करिए, सर्वे करिए पूरी दुनिया का। आम लोगों का पूरी दुनिया में जीवन स्तर सुधर रहा है। हम आसमान में कहां तक जा रहे हैं इसकी कोई सीमा अभी नहीं है। अगर किसी से पूछिए कि प्रकृति की सीमा क्या है तो वो नहीं बता सकता है। हम ऊपर जा रहे हैं तो सूर्य, चंद्र और आगे मंगल, शुक्र और पता नहीं फिर कोई कहां कहां और नए नए ग्रह खोज रहे हैं, तो हम वहां तक चले गए, खोजते खोजते और चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहां तक चले जाएंगे आगे कोई पता नहीं है। और अगर हम सूक्ष्म को खोजें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अब तो हम एक गॉड पार्टिकल नाम से भी खोज लिए हैं, और यह भी पता नहीं है कि यह गॉड पार्टिकल अंतिम खोज है या इसके आगे और परम गॉड कोई आ जाएगा, ये भी पता नहीं है। तो हम भौतिक विकास में बहुत तेज गति है हमारी। सबका, पूरी दुनिया का जीवन स्तर तेजी से सुधर रहा है। अस्त्र शस्त्र, हम बड़ी तेजी से नए नए शस्त्र बना रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं। क्या कभी 10 वर्ष पहले भी हम लोगों ने क्या सपने में भी सोचा था कि हम अभी जो जूम का प्रयोग कर रहे हैं ऐसी भी कोई प्रणाली आ जाएगी? 10 वर्ष पहले नहीं सोचा गया था। आज हम जूम के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में अपना संदेश दे रहे हैं, खुलकर हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ये तो सब भौतिक विकास का ही एक लक्षण है कि हम इतनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ विचार करिए, नैतिक पतन कितनी तेजी से नीचे जा रहा है समाज। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में पूरी तरह से स्वार्थ और हिंसा, ये दो चीजें बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। जब हमारे पास भौतिक साधन नहीं थे तब तो हमारे अंदर स्वार्थ नहीं था, संतोष था, हिंसा नहीं थी, हम बर्दाश्त कर लेते थे, सहजीवन था। और जब हमारे पास साधन आ रहे हैं तब हम हिंसक होते जा रहे हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारे अंदर पूरी तरह से एक बदलाव आ रहा है। हम हिंसा और स्वार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लगातार साथ साथ कायरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप पूरे भारत का अगर अभी आकलन करेंगे तो भारतीय संस्कृति में एक साफ बदलाव दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है
कि हम मजबूत से दब जा रहे हैं और कमजोर को दबा दे रहे हैं। सीधा सीधा नैतिक पतन है ये तो हमारा। वास्तविक हमारी जो संस्कृति रही है वो ये रही है कि अगर कोई कमजोर है तो जाने दो, नेग्लेक्ट करो, माफ कर दो, मदद कर दो। मजबूत है तो हम उसका दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो विरोध करेंगे। ये हमारी संस्कृति रही है। और आज हमारी संस्कृति क्या हो गई है? आज हम कमजोर को दबा रहे हैं और मजबूत की चापलूसी कर रहे हैं। राजनीतिक आधार पर भी लगातार सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। पूरे भारत में भी वर्ग विद्वेष बढ़ रहा है। तो आज एक परिवार व्यवस्था पूरी टूट रही है, समाज व्यवस्था टूट रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चाहे सारी दुनिया हो या भारत हो, हमारी भौतिक उन्नति बहुत तेजी से हो रही है और नैतिक पतन भी उसी तेजी से होता जा रहा है। और विकास की जो परिभाषा वर्तमान में बनी हुई है वह विकास की परिभाषा गलत है, क्योंकि विकास को सिर्फ भौतिक आधार पर ही टटोला जा रहा है। नैतिकता का उसमें कोई समावेश नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि दुनिया आगे नहीं पीछे जा रही है, क्योंकि हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं और नैतिकता की दृष्टि से पीछे जा रहे हैं। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।